सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले हाथ जोड़ के बच्चों से गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप कर दें, ना देखें। बड़े बुजुर्गों से गुजारिश है कि इसको टीवी पर ना देखें, स्मार्ट टीवी पर ना देखें और पूरे परिवार के साथ ना देखें। कुछ बातें आज आपको विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं और आज मैं खुलकर बात करने वाला हूं इस मुद्दे पर। चीन के वीगर मुसलमानों के ऊपर हर बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि पूरे परिवार के साथ ना देखें, अलग अलग बैठ के इसको देखें, सुने और समझें। बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है और मुझे पता है कि बहुत सारे मुसलमान ही मुझसे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि सच्चाई की राह पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि 7 लाख लोगों की दुआएं मेरे साथ है, आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ को दबाएंगे नहीं आप, बल्कि इस आवाज़ को सहारा देंगे। चीन के वीगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम इतने हो रहे हैं कि अब नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया भी बोल रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत भी बोल रहा है और बोल चुका है। कई बार यूएन में भी ये आवाज़ भारत उठा चुका है। ये अलग बात है कि वीगर मुसलमानों के लिए भारत ने तब बोलना शुरू किया जब भारत की चीन के साथ अनबन हो गई। इससे पहले भारत भी पूरी तरह से खामोश था। अब सब बातों को एक तरफ करते हुए बता देता हूं कुछ अंश आपको कि क्या हो रहा है चीन के मुसलमानों के साथ, और देखते हैं कि आपका कितना ज़मीर जिंदा है। देखते हैं कि आपकी आंखों में कितना पानी बाकी है। देखेंगे इस रिपोर्ट के बाद आपके कमेंट से पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा मुसलमान है। दोस्तों, आपको आज मैं आईना दिखाने आया हूं और कुछ तथ्य बताने आया हूं। यकीन है मुझे कि आपको पता नहीं होगा ये सब, इसीलिए आप अभी तक खामोश हैं। चीन के वीगर मुसलमानों को, 10 लाख मुसलमानों को चीन ने अपने यहाँ डिटेंशन कैंप में रखा हुआ है, ये कहकर कि सुधार कर रहे हैं, समाज सुधार कर रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको एजुकेशन दी जा रही है। लेकिन ये अमेरिकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, ब्रिटिश रिपोर्ट सामने आ चुकी है, पेरिस की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, भारत पहले से रिपोर्ट बता चुका है। लेकिन अगर भारत की ना भी सुने तो कई ऐसे मुल्क बड़े बड़े हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है। अब ये इन्वेस्टिगेशन को भी एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीन के आशिक हमारी वीडियो को देखेंगे और कहेंगे कि नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं। तो इन सबको एक तरफ करते हुए मैं कुछ महिलाओं का बिना नाम लिए आपको ये बता दूं कि बहुत सारी महिलाएं जो वहां से आज़ाद हुई हैं, जो कैद में थी, उनकी आप बीती अगर मैं आपको बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ज्यादातर जितनी भी मुस्लिम महिलाएं वहां से भागी हैं या आजाद हुई हैं, सबने एक बात कही है, वीगर मुसलमान महिलाओं को कैद करके रखा जाता है और सबसे ज्यादा उन पर जो यातना होती है, सबसे ज्यादा उन पर जुल्म होता है, वो होता है सेक्सुअल हरेसमेंट। जी हाँ, उनका बलात्कार किया जाता है, ग्रुप के साथ बलात्कार किया जाता है, पूरे गैंग के साथ बलात्कार किया जाता है। रात के अंधेरे में इन महिलाओं को तैयार करके, नंगा करके बांध दिया जाता है बेड पर, हाथ पीछे करके। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, वहां की आजाद हुई नर्स जिसने बड़ी मुश्किल में वहां से दौड़ भाग करके, फरार होके तुर्की के इस्तांबुल में शरण ली है और वो वहीं पर इस वक्त मौजूद है। उसने बताया है कि उसका काम ये था कि चीन के लोग ग्रुप में आते थे, मोटी रकम देते थे और उन कैंप की सबसे खूबसूरत लड़की महिला के लिए पैसा देते थे। उसका काम ये था, उस महिला का काम ये था, जो खुद उसने एक्सेप्ट किया है कैमरे के सामने, कि मेरा काम ये था कि पूरा उसको बिना कपड़ों के उसको बांधा जाए। लड़की को मुझे बांधना होता था, हाथ को पीछे करके बांधना होता था चैन से, ताकि लड़की भाग ना जाए बलात्कार होते वक्त। दूसरी तरफ जिस महिला का बलात्कार हुआ, उसने कहा कि मुझे अपनी पहचान नहीं छुपानी है, क्योंकि
अब मैं परेशान हो चुकी हूं, मैं आज भी उन तस्वीरों को नहीं भूल पाई हूं। उस महिला ने बताया कि बलात्कार तो करते ही थे, लेकिन वो हैवानियत से गुजर जाते थे। मेरे जिस्म को वो काटते थे, साथ ही उनके पास ऐसा कुछ हथियार होता था जिसके अंदर करंट होता था। वो मेरे प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल के मुझे करंट दिया करते थे। ये उनका रोज का काम था। मोटी रकम देके ये वो काम किया करते थे। साथ में वहां के कर्मचारी भी वीगर मुसलमान महिलाओं का बलात्कार करते हैं। फ्राइडे को, जी हां, फ्राइडे को सूअर का गोश्त जबरन खिलाया जाता है। जबरदस्ती इस कैंप के अंदर वीगर मुसलमानों को कन्वर्ट किया जाता है। उनके बच्चों को अलग जगह रखा जाता है और उनके माता पिता को भी अलग अलग डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, पुरुष के साथ मारपीट और उनको करंट दिया जाता है। इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि प्लास से नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, प्लास से दांत खींच लिए जाते हैं। जी हां, बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर पीटा जाता है। ऐसे बहुत सारे कांड वीगर मुसलमानों के साथ किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे जुल्म किए जा रहे हैं जो इंसानियत को हिला कर रख देते हैं और हैवानियत भी जहां पर फेल हो जाती है। और यह अभी से नहीं चल रहा है, यह सालों से चलता आ रहा है, बल्कि अब यह इतना ज्यादा हो गया है कि अब यह दुनिया को दिखने भी लगा है। साथ में आपको बता दूं, वहां की मुस्लिम महिलाओं की जबरन नसबंदी की जाती है। जी हां, बच्चेदानी को पेट से निकाल के फेंक दिया जाता है। बहुत ज्यादा जुल्म और सितम ये किया जाता है। साथ में पुरुषों को भी नामर्द बना दिया जाता है। उनकी औलाद जो होती है उनको बेच दिया जाता है। साथ में उनका अब नरसंहार भी शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्म और सितम इतना किया जाता है कि वो अधमरे हो जाते हैं और उनकी अधमरी हालत में ही उनके जिस्म से उनके पार्ट निकाल लिए जाते हैं। जी हां, जुल्म की इंतहा इतनी है कि अगर मैं 1 घंटे बोलता रहूं तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, जुल्म खत्म नहीं होंगे। वीगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में महिलाओं के साथ क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। जो वहां पर मर्द लोग हैं, मुसलमान मर्द लोग हैं, वीगर मुसलमान, उनको पट्टी बांध के आंखों पे रखा जाता है, सिक्कड़ों से बांध के उनको रखा जाता है, उनको भूखा रखा जाता है और उनके साथ इतनी गंदी यातनाएं की जाती हैं कि मैं आपको यहां बता नहीं सकता। बिना कपड़ों के रखा जाता है प्राइवेट पार्ट के अंदर, मैं आपको बोल नहीं सकता। जुल्म की इंतहा चीन में हो रही है। मुसलमान खामोश हैं। अपने दिल से पूछिए, ये सब सुनने के बाद आप अपने दिल से पूछिए कि क्या वो जोर जोर से धड़क रहा है वीगर मुसलमानों के लिए? अगर हाँ, तो आपके अंदर इंसानियत जिंदा है। जी हाँ, यहाँ बात मुसलमान की नहीं, इंसानियत की है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, डिटेंशन कैंप के एक चौकीदार, बहुत सारे चौकीदार होते हैं, एक चौकीदार जिससे बात की बीबीसी ने, उसने बीबीसी को बहुत सारी बातें बताई, जिसमें मेन बात यह थी कि महिलाओं का लगातार बलात्कार किया जाता है। अब वो बच्ची हो, बड़ी हो या बूढ़ी हो, उनकी उम्र के हिसाब से पैसे लगाए जाते हैं और रात के अंधेरे में ग्रुप के ग्रुप आते हैं और उनका बलात्कार करते हैं। ये सिर्फ 1-2 के साथ नहीं, ये हर वीगर मुसलमान महिला के साथ होता है। जो लड़कियां आज़ाद हो जाती हैं वो अपनी इज्जत और अपने परिवार की इज्जत की वजह से खामोश रहती हैं, लेकिन अब बहुत सारी महिलाएं सामने आके सच बोलना शुरू कर चुकी हैं, जिसकी वजह से चीन की अब सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। दोस्तों, 100 की सीधी बताऊं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जहां जुल्म हो रहा है वो इस वक्त चीन है। लेकिन इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि इतने ज्यादा तादाद में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इतने लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स को एक डिटेंशन कैंप में रखा गया है, उस पर जुल्म हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। जी हाँ, दुख और तकलीफ की बात यह है कि अपने आप को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले देश भी खामोश है।
मुझे पता है कि अब जो मैं बातें बोलने वाला हूं बहुत लोगों को बुरी लगने वाली हैं, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर मानकर अपने अंदर के इंसानियत को झकझोड़कर ये बात बोलना चाहता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, फर्क ये पड़ता है कि मैंने अपना हक अदा किया या नहीं, क्योंकि मुझे भी महशर में ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। सवाल अब आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप हक के साथ खड़े हैं या जुल्म के साथ खड़े हैं। दोस्तों, बहुत सारे मुस्लिम मुल्क खामोश हैं। सबसे बड़ी बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त है चीन का। इतनी बेहतरीन दोस्ती है कि चीन के लोग पाकिस्तानी लड़कियों के साथ शादियां करते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत सारे अजीब अजीब तथ्य सामने निकल के आए हैं, जैसे कि पाकिस्तानियों को वहां ले जाना और वहां पर उनकी किडनियों को निकाल कर बेच देना। अब ये बात दूसरी है, ये खबर भी दूसरी है। बात यह है कि पाकिस्तान को यह अच्छी तरह से पता है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी वीगर मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई। पाकिस्तान को भी छोड़ दीजिए, इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा बेहतरीन दोस्ती इस वक्त चीन की ईरान के साथ भी बढ़ रही है। जी हां, ईरान, पाकिस्तान, चीन, तुर्की ये बेहतरीन गठबंधन बना चुके हैं, लेकिन ईरान भी इस मैटर पर पूरी तरह खामोश है। सवाल ये पैदा होता है, आखिर क्यों? जबकि ईरान तो अमेरिका से भी नहीं डरता, लेकिन चीन के सामने कुछ भी बोलने से कतरा क्यों रहा है, ये सवाल एक पैदा होता है। इसके अलावा सऊदी अरब, उसकी बात ही क्या करें, वो तो खुद मुस्लिम देश होके यमन पर बम बरसा रहा है। उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो चीन के वीगर मुसलमानों के लिए बोलेगा। अब दोस्तों, बोल कौन रहा है? अमेरिका बोल रहा है, ब्रिटेन बोल रहा है, फ्रांस बोल रहा है, भारत बोल रहा है, बाकी सब खामोश हो गए हैं। ऊपर वाले की नीति देखिए, जो दुश्मन है मुसलमानों के वो बोल रहे हैं, भले ही कैसी ही रणनीति ऊपर वाले ने बना दी है, हालात कैसे भी ऊपर वाले ने बना दिए हैं, लेकिन मुसलमान खामोश है। नॉन मुस्लिम बोल रहा है मुसलमानों के लिए। यह शर्म की बात है मुस्लिम देशों के लिए, यह शर्म की बात है हर मुसलमान के लिए। क्यों खामोश हो? अब सवाल पैदा होता है, जेन्युइन सवाल यह पैदा होता है कि क्यों ये मुस्लिम देश खामोश है। उसकी वजह यह है, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने खुद कहा है, बाइडेन ने खुद कहा है कि चीन हमारा कॉम्पिटिटर है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अभी दो है, पहला अमेरिका, दूसरा चीन, क्योंकि अमेरिका खुद कह रहा है कि हमारा कॉम्पिटिटर चीन है। तो ऐसे में आप सभी जानते हैं, आज की अगर बात करूं तो चीन बड़े से बड़े बिजनेस को कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, बड़े बड़े प्रोडक्शंस कर रहा है। जी हां, अभी फिलहाल की बात करूं तो वो पीपीई किट के अलावा ऐसी बहुत सारी मेडिकल की चीजें बना रहा है जो पूरी दुनिया को वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें सबसे पहला है पाकिस्तान, जिसको सस्ती कीमत पर बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उसको देता है। ईरान भी चीन से कोरोना की वैक्सीन ले रहा है। बात करें अगर पाकिस्तान की तो पाकिस्तान भी ले रहा है। मलेशिया की बात करें, जितने भी मुस्लिम देश हैं सबके साथ बड़े बड़े बिजनेस बॉन्डिंग कर रखी है चीन ने। अब सबको पता है कि अगर किसी देश ने भी चीन के खिलाफ बोला तो चीन फौरन अपनी भौहें चढ़ा लेता है और उस मुल्क के साथ अपने ताल्लुक को खत्म कर देता है, क्योंकि चीन जब अमेरिका के सामने नहीं झुक रहा है तो जाहिर सी बात है किसी और के सामने क्यों झुकेगा। बस यही वजह है कि अपने मफाद के लिए, यानी हर मुस्लिम मुल्क अपने फायदे और नुकसान को देखते हुए खामोश है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो नहीं बोल सकते, लेकिन आप क्या कमेंट में बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मैंने अपना फर्ज निभा दिया है, अब आप मुझे गाली दीजिए या मुझे शाबाशी दीजिए, ये आपके ऊपर है। मैंने अपना फर्ज अल्लाह को नज़र में रखते हुए और अपने ईमान को आगे रखते हुए पूरा कर दिया है। जय हिंद।